बैक टू आवर चैनल एंड आज हम देखने वाले हैं ईशावास्य उपनिषद जो कि हमारे 11 मुख्य उपनिषदों में से एक है। ये जो उपनिषद है इसमें सिर्फ 18 वर्सेस है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। श्लोक नंबर 1। ओम ईशावास्यमिदं सर्वत्यगच्छिन्न जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुज्जिता मा गृध कस्य स्विद्नम। यानी कि जो इस जगत में सब कुछ है, यहाँ पे जो है जगत को गति वाला गतिमान बताया गया है और जगती को गति वाली बताई गई है। तो जो कुछ भी इस जगत में है वो सब कुछ उस ईश से बना है और वह ईश इन सब का स्वामी है। इस पूरे जगत में जो कुछ भी है उन सब का स्वामी वो ईश है। तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि जब सब कुछ उस ईश से बना है, वह ईश उस सब का स्वामी है, तो हमें उससे लिप्तता कैसी, हम उस चीज़ को क्यों कह रहे हैं कि वो हमारी है या हम इस जगत में है, ये मेरा है, ये मेरे को लेना है, या कुछ भी क्यों हम परिग्रह कर रहे हैं, क्यों चीज़ों को हम इकट्ठा करना चाह रहे हैं, क्यों हम मेरा कर रहे हैं, जबकि सब कुछ वो उस ईश का है, सब कुछ उस स्वामी का है। तो यही बात कही गई है, इस जगत में जो जगत है वह ईश द्वारा बसा हुआ है, इसके लिए त्याग पूर्वक भोग करो, इसलिए इस जगत का त्याग पूर्वक भोग करो, किसी दूसरे के धन की आकांक्षा मत करो। ये बात श्लोक नंबर 1 में कही गई है। नेक्स्ट इज कुर्वन्ने कर्माणि जिजीविषेच्छादि समः एव त्यवि नान्यात्यथो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। मेरी प्रोनाउंसिएशन को आप प्लीज़ इग्नोर करिएगा, दो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। फिर भी तो यहाँ पे सेकंड श्लोक में कहा गया है कि एक्शंस जो हैं वो मनुष्य के लिए वो बहुत इसेंशियल है। बिना वैसे ही भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि एक क्षण भी मनुष्य जो है बिना कर्म के नहीं रह सकता है, और जब वो कर्म करेगा तो वो बंधन में बंधेगा। तो इस बंधन से कैसे मुक्ति हो और हम कर्म भी करते जाएं, क्योंकि ईशावास्य उपनिषद में 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करके बात कही गई है, मतलब 100 वर्षों तक कर्म करके जीने की इच्छा रखनी चाहिए, ऐसी बात कही गई है। तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो यहाँ पे कहा गया है निष्काम कर्म करते हुए जो है 100 साल तक जीने की इच्छा मनुष्य को करनी चाहिए। और सब उसी का है, इसका यह अभिप्राय नहीं कि हम सब काम छोड़कर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। मनुष्य कर्म करे परंतु निष्काम कर्म करें, और कर्म करते हुए ही इस संसार में 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। इस प्रकार मनुष्य में कर्मों का लेप नहीं होता, इसके बिना कोई रास्ता नहीं है, ऐसा ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता ता अस्ते प्रत्याभिगच्छति ये चे चात्म आहगनो जना। यानी कि जो भी मनुष्य जो है, अगर वो आत्मा का हनन का कार्य करता है तो वो असुर लोक में जाता है। जो आत्मा का हनन का कार्य करते हैं वो मरकर गहरे अंधकार से आवृत असुर लोक में जाते हैं। इस उपनिषद में कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। यहाँ पे कर्मों की जो कर्म कैसा होना चाहिए उसका बात यहाँ पे इस उपनिषद में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई गई है। तो यहाँ पे यही कहा जाता है कि जब आप विकास का मार्ग चुनते हैं, आत्मा के विकास का मार्ग, तो वो आपको लिबरेशन तक पहुंचाती है। और वहीं आप अगर आत्महनन यानी कि आत्मा को दुख पहुंचाने का काम करते हैं या उसके विरुद्ध काम करते हैं, तो वो आपको असुर लोक में ले जाता है, उसका जो बंधन है वो। अनेज देकम मनसो जीवयो नैन देवा आपन्नु वंश पूर्वमर्शत तन्दातवतो अन्यायानि येति तिष्ठ तस्मिन् नप्पो मातरित्वा दधाति। मतलब यहाँ जो ईश है वह परमात्मा कंपन तक नहीं करता, परंतु मन से भी अधिक वेगवान है। इंद्रियां उससे प्राप्त नहीं कर सकती, परंतु वह इंद्रियों से भी पूर्व वर्तमान है। वह ठहरा हुआ अन्य दौड़ने वालों को भी पीछे छोड़ देता है। उसी के कारण वायु जो स्वयं हल्की है अपने से भारी जल को उठा लेती है। ये तो यहाँ पे कहा गया है कि वो जो है
वो सबसे परे है, सबसे आगे है। मतलब इंद्रियों से भी वो जो है पहले आया हुआ है, दौड़ने वालों से भी वो पहले पहुँचा हुआ, ठहरे हुए भी, और वो कंपन जो कंपन है उससे भी वो वेगवान है, मतलब जो गति है उससे भी वो तेज है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट इज तजे जति तन्ने जति तदुरे त्वद्दिन्तनके तन्दत् तन्द्रस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य स्याय बाहिरतः। यानी कि वह चलता है, वह नहीं चलता, वह दूर है, वह निकट है, वह इस सब के अंतर में है, वही इस सब के बाहर वर्तमान है। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि वह ईश, वह स्वामी, वह ब्रह्म जो है कण कण में बसा है और संसार के कण कण गतिमान है। वो कण कण में बसा है और वो जो कण है वो गतिमान है। तो इसमें गति कहाँ से आई? तो यहाँ पे कहा गया है कि वो हिलता तक नहीं है, परंतु वो मन की गति से भी तीव्र गति वाला है। इंद्रियां उससे पहुंच नहीं पाती, परंतु वो पहले ही वहां पहुंचा हुआ होता है। ऐसे विशाल कर्मी के सामने अपने मनुष्य कामनाओं को त्याग कर निष्कारण कर सकता है। मतलब सब कुछ जो है वो इस पूरे विश्व के कण कण में बसा हुआ है, हमारे अंदर बाहर सब जगह जो है वो वह ईश ही है, ऐसी बात कही गई है। नेक्स्ट, यस्तु सर्वाणि भूतात्यात्म आत्म अन्येवानु पश्यति सर्वभूतेषु चामात्मना ततो न विजुगुप्सते। यानी कि देखना तीक्ष्ण है, गहराई से देखना, एक एक वस्तु के अंदर जाकर देखना, उसे बिल्कुल बारीकी से देखना अनुवीक्षण कहा गया है। इस प्रकार के अनुवीक्षण से सब भूतों को आत्मा में ही देखते हैं और आत्मा को सब भूतों में देखते हैं। वह इस अनुवीक्षण के कारण पाप नहीं करता, क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु की ओट से झांकता नजर आता है। और ऐसा कहा जाता है कि हम पाप तभी करते हैं जब हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है। जब आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि वह हर जगह है, वह हर आपके अंदर है, आपके बाहर है, आपकी जितनी आप चीज़ों को जो है देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सब कुछ में वह ईश ही है, तो आप कभी जो है गलत काम नहीं करेंगे, आत्महनन का काम कभी नहीं करेंगे। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात् मैवात भी जानतः तत्र को मोह कः शोक एक मनु पश्यतः। When everything is from him, मतलब सब कुछ जब उससे है, सब कुछ जो है उससे ही उत्पत्तित है, सब कुछ उससे जनित है, सब कुछ उसी में लीन हो जाना है और सब कुछ उसी का है, तो हमें दुख, हमें हर्ष किस बात का? अगर हम कोई चीज़ पा भी ले रहे हैं तो उस क्यों हर्ष हम कर रहे हैं? सब कुछ तो उसी ईश का है ना। तो इसीलिए कहा गया है जिसे जानने वाले के ज्ञान में सब भूत आत्मवत हो गए हैं। इसलिए आत्मत हो गए क्योंकि कण कण में ईश बसा हुआ है। फिर वहाँ भूतों के अनेकत्व में आत्मा के एकत्व का अनुवीक्षण करने वाले के लिए मोह कैसा और शोक कैसा। सपर्याग गच्छु क्रम कायाम व्रण मानसवीर शुद्ध पाप विद्यम करवीम निशि परिभू स्वयंभू यथार्था तथ्यो अथार्थान व्यवधाच्छाद स्तव तेभ्य समाभव्य। मतलब यहाँ पे जो है फीचर्स बताए गए हैं गॉड के। वह सब जगह गया हुआ है, वह शुद्धता की चरम सीमा है, शुद्ध है, उसकी काया नहीं है, काया नहीं तो वर्ण कहाँ, और वर्ण और काया नहीं तो नसनाड़ियाँ कहाँ। भौतिक दृष्टि से हम उसे शुद्ध कहते हैं, मानसिक दृष्टि से पाप रहित कहते हैं। वह कवि है और भौतिक संसार उसका काव्य है। वह मनीषी है और मानसिक संसार का भी वह स्वामी है। वह परिभू है, सब जगह मौजूद है, परंतु साथ ही में वो स्वयंभू है, अनकॉज्ड है और अपने आप है,
कोई उसे पैदा नहीं करता, कोई उसे ख़त्म नहीं कर सकता। शाश्वत काल से जो यह सृष्टि चल रही है, निरंतर सृष्टि के प्रवाह को जो चलाता आ रहा है, उसके लिए ठीक ठीक पदार्थों की जो व्यवस्था करता आ रहा है, जिस समय जो कुछ होना चाहिए यह सारा प्रबंध वही कर रहा है। ऐसे उस ईश के फीचर यहाँ पे बताए गए हैं। नेक्स्ट इज अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामपुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याय रतः। तो यहाँ पे जो है कहा गया है, जो अविद्या अर्थात भौतिकवाद मटेरियलिज्म की उपासना करते हैं वे गहन अंधकार में जा पहुँचते हैं, और जो विद्या अर्थात अध्यात्मवाद और स्पिरिचुअलिज्म में रत रहते हैं और भौतिक जगत की परवाह ही नहीं करते, वे उससे भी गहरे अंधकार में जा पहुँचते हैं। अन्य देवाहु विद्यार अन्य दाहुर्विद्या इति शुश्रुम धीराणाम ये नच द्विचक्षिरे। और जो इन दोनों को, विद्या और अविद्या को, दोनों को अच्छी तरह जानता है, उसे जो है श्रेष्ठ और ज्ञानी कहा गया है। विद्या से अन्य ही कुछ और अविद्या से अन्य ही कुछ फल होता है। धीर लोग ने विद्या और अविद्या की जो व्यवस्था की है, ऐसा ही हम सुनते आए हैं। विद्याम च अविद्याम च यस्त द्वेधो भय सह अविद्या मृत्यु तिर्ववा विद्याय अमृत मनुष्यते। यानी कि विद्या तथा अविद्या, इन दोनों को जो एक साथ जानते हैं, वे अविद्या अर्थात भौतिकवाद से मृत्यु लाने वाले प्रवाहों को तर जाते हैं, और विद्या अर्थात आध्यात्म से अमृत को चखते हैं, यानी कि मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति मपुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ संभूति रतः। यानी कि जो असंभूति अर्थात व्यक्तिवाद और इंडिविजुअलिज्म की उपासना करते हैं, वे गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो संभूति अर्थात समष्टिवाद और कलेक्टिविज्म में ही रत रहते हैं, वह उससे भी गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। अन्य देवाहु संभवाद अन्य दाहुर संभवातः इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्ति द्विचक्षिरे। और धीर पुरुषों ने कहा है कि जो इन दोनों को जानते हैं वे ज्ञानी हैं, वे ही जो है इससे पार हो सकते हैं। संभूति च विनाशनम च यस्ते द्वेदोभयः सह विनाशेन मृत्यु तिर्वावा संभु अमृत मश्नुते। यानी कि संभव अर्थात समष्टिवाद का कुछ और फल कहा गया है, और असंभव अर्थात समष्टि रूप का कुछ और ही फल कहा गया है। तो समाज में मुख्य मानकर व्यक्तिवाद से चलने का कुछ और ही फल बताया गया है, और इंडिविजुअलिज्म का कुछ और ही फल यहाँ पे बताया गया है। जो संभूतिवाद अर्थात समष्टिवाद और असंभूतिवाद अर्थात व्यक्तिवाद, इन दोनों को एक साथ जानते हैं, वे असंभूतिवाद से अपना भला देखने की दृष्टि से अर्थात व्यक्तिवाद से मृत्यु के प्रवाह को तर लेते हैं, और अमृत को संभूतिवाद से चख लेते हैं। असंभूतिवाद अथवा व्यक्तिवाद विनाश मूलक है, इसलिए असंभूतिवाद का दूसरा नाम विनाश बताया गया है। तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि इंडिविजुअलिज्म, अगर आप सेल्फिश हैं तो आप डेथ से ओवरकम कर सकते हैं, और अगर आप सोशल मतलब आप सबका भला चाहने वाले हैं तो आप लिबरेशन को पा सकते हैं। जैसा कि हमने अविद्या और अविद्या के केस में देखा था, वही चीज़ यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म के लिए कही गई है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्य स्थापितम हितम मुखम तत्वम पूषणेन प्राविणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो यहाँ पे हिरण्यमय चमक दमक वाले ढकने से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे पूषेण, हे सूर्यदेव, अपनी पुष्टि अर्थात पोषण चाहने वाले उपासक, अगर तू सत्य धर्म को देखना चाहता है तो उस ढक्कन का आवरण हटा दे, उस ढक्कन को हटा दे।
पूषणेन कर्षे यम सूर्य प्रजापत्य व्यूहुरश्मिन् समूह तेजः यत्ते रूपम कल्याणतम तते पश्यामि यो असावस्सो पुरुषो सोहम अस्मि। यानी कि हे पूषेण पुष्टि देने वाले, एकर्षे ऋषियों में एक अनोखे, यम नियम करने वाले, सूर्य प्रचंड प्रकाशमान, प्रजापत्य प्रजाओं के पति, आपकी रश्मियों का व्यू चारों तरफ फैल रहा है। उन्हीं रश्मियों के कारण प्रकृति के नाना रूप प्रकाशमान हो रहे हैं। मैं यह प्रकाश आपका न समझकर प्रकृति का समझ रहा हूँ और इसीलिए प्रकृति को ही सब कुछ समझ बैठा हूँ। तो आप अपनी रश्मियों को समेटें ताकि मैं आपके कल्याणतम तेजोमय रूप के दर्शन कर सकूं। आहा, आपकी रश्मियों के तेज के प्रकाश के एक जगह सिमट जाने से आपका जो कल्याणतम तेजस्वी पुरुष रूप प्रकट हुआ है, यह कितना ज्योतिर्मय है। मैं भी वही हूँ, मैं भी ज्योतिर्मय पुरुष ही हूँ। अहम सोहम अस्मि, यानी कि जो ब्रह्म अस्मि की बात बृहदारण्यक के उपनिषद में कही गई है, वही बात यहाँ पे भी कही गई है। फिर वायुर अनिलम अमृतम मथेदम भास्यमतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मरः। यानी कि यहाँ पे कहा गया है प्राणवायु शरीर में रहता है, वह मृत्यु के समय विश्व में अनिल अर्थात विश्व के प्राण में लीन हो जाता है। यह शरीर नहीं, वह प्राण ही अमर है। शरीर तो जब तक भस्म नहीं होता जब तक कि शरीर तो जब तक भस्म नहीं हो जाता तब तक है, उसके बाद नहीं। हे कर्म करने वाले जीव, ऋतु को, अपने कर्मों को, प्रयत्न को, जो तूने आगे कर्म करना है उसे स्मरण कर, और जो कृत मतलब जो तूने पिछले कर्म किए हैं, जो तू अब तक कर्म करता आ रहा है उसे स्मरण कर। अग्ने नये सुपथा राये अस्मन् विश्वानि देव वयूयानि विद्वान् यूयोध्यस्म जुहुराणुमनो मेनो भूयिष्ठाम ते नैमोत्तकी विदेहम। यानी कि हे अग्नि, हे देव, तुम सब प्रकार के कर्मों को जानते हो। तुम हमें उन्नति के लिए ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ हो। जो कुटिल पाप मार्ग है उसे हमसे अंतरात्मा का युद्ध कराकर पृथक करो। हम बार बार नमस्कार करते हैं तुझे। तो यहाँ पे जो है अग्निदेव से प्रार्थना की जाती है कि हे अग्निदेव, हमें जो है एक अच्छे मार्ग से ले चलो जहाँ से हम मोक्ष को प्राप्त हो, जहाँ हम उस सूर्य लोक को प्राप्त हो, उस ब्रह्म के लोक को प्राप्त हो, जहाँ से हमें दोबारा लौटना ना पड़े। और फिर कहा जाता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी कि वह ईश्वर पूर्ण है, इस पूर्ण से ही ये जगत बना है और इस पूर्ण से ही हम बने हैं। तो यह जो पूर्ण का कारण है वह ईश्वर ही है, वह पूर्ण ही है। ओम शांति शांति शांति। तो इस उपनिषद के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, निष्काम कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा। दूसरा, निष्काम कर्म करते हुए लिप्त नहीं होना। और विद्या और अविद्या यानी कि दोनों का ज्ञान होना ज़रूरी है ताकि आप अविद्या को जानकर मृत्यु को पार कर सकें और विद्या को जानकर अमृत को पार मतलब मोक्ष को प्राप्त कर सकें। वैसे ही इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म यानी कि समष्टि और व्यष्टि परक की बात यहाँ पे कही गई है कि इंडिविजुअलिज्म से आप जो है मृत्यु को पार कर सकते हैं और कलेक्टिविज्म से जो है आप अमृत को यानी कि लिबरेशन को पा सकते हैं। So guys, thanks for watching this video. Hope you like this video. Do like, share and subscribe our channel. Thanks for watching.